अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ बेक विद एन एक्सपर्ट। मैं हूं शेफ़ साद बट। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े खाने खा रहे होंगे, सर्दियों के मज़े ले रहे होंगे आप लोग। एंड बहुत सारी डिशेस जो हम लोग बना रहे होते हैं, थैंक यू आप लोगों का कि आप लोग ट्राई भी कर रहे हैं। एंड अगेन आज हम लेकर आए हैं बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए। हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर एक ही चीज़ से दो चीज़ें बनाएंगे। एंड ये एक न्यू चीज़ है, न्यू क्रिएशन है। एंड कराची वाले तो इस चीज़ से इनको आइडिया है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि फेमस ईटरी है, उसको हम रेप्लिका करने जा रहे हैं। एंड ये हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे डोनट्स। सिंपल डोनट्स बनेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं क्या टेक्निक है, किस तरीके से बनते हैं, फ्लफ़ी बनेंगे नहीं बनेंगे, वो सारी टेक्निक्स मैं आज मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरी चीज़ जो बनने जा रही है उसी का सेम बनने जा रहा है, लेकिन हम बनाएंगे बीफ पैटी उसके साथ, डोनट बर्गर्स के नाम से। और डोनट बर्गर जो है ना, बहुत समझें कि अब बहुत चल गया है। एंड थोड़ा सा इसमें स्वीट एंड सेवरी, जो स्वीट एंड सॉल्टी का जो टेस्ट आता है वो आएगा इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको क्या करूं, यहाँ हम बातें तो करते रहेंगे, मेन जो आप लोगों ने काम करना है वो है डो का। अब डो जो है बहुत तरीके से बनते हैं, लेकिन सिंपल डो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर सारे जो अज्जा है मेरे सामने है। यहाँ पर मेरे पास 3.5 कप्स ऑफ मैदा है यहाँ पर। अच्छा, सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे है, इवन मैदा जो है वो भी रूम टेम्परेचर पे है। ये छोटी छोटी टेक्निक्स जो होती है ना, ये याद रख लें आप लोग। मैदा है मेरे पास 3.5 कप्स। यहाँ पर मेरे पास है अब खमीर, यीस्ट जो होती है 11 ग्राम्स लेनी है। अब मैं इसमें थोड़ी खमीर ज़्यादा डालता हूँ, क्योंकि जब भी आप डो को बना रहे होते हैं, पिज़्ज़ा, अच्छा ये सिंपल डो है, ये आप पिज़्ज़ा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल डो है। तो इसकी रेसिपी आप लोग लिख लें। 3.5 कप्स ऑफ फ्लावर, मैदा जो है, 11 ग्राम्स ऑफ यहाँ पर यीस्ट है, 2 चाय के चमचे यहाँ पर ऑयल है, ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे। अब मेरे पास है मिल्क पाउडर जो इसको सॉफ्ट बनाएगा। यहाँ 1/4 कप ऑफ मिल्क पाउडर है, पिंच ऑफ सॉल्ट है। एंड यीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर कास्टर शुगर। कास्टर शुगर नहीं है तो नॉर्मल चीनी ले लें, 1 चाय का चम्मच है। एंड यहाँ पर है नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी भी आपने लेना है। मैं आपको बता दूं कि आपने ये समझे 1 1/3 कप ऑफ नीम गर्म पानी है। इसको मैं थोड़ा सा वापस माइक्रोवेव में कर लूँ, क्योंकि ठंडा हो गया ये। हल्का सा वार्म हो, आपके फिंगर पे प्लीज़ आपको टच आ जाए इसका। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल हम लोग ने, यहाँ पर मैं डाल दूँगा यीस्ट जो हमारी है 11 ग्राम्स, वो इसमें डाल दी मैंने। एंड इसके साथ यहाँ पर हमारे पास है चीनी, क्योंकि चीनी हमेशा यीस्ट को एक्टिवेट करती है, तो हमने वो डालनी है। अब हमारा पानी हो जाए तो हम वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास 1/4 कप ऑफ है यहाँ पर मिल्क पाउडर। ये अगेन इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप लोगों को किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। दूध का अल्टरनेट जो होता है वो है ये हमारा पानी हो गया। इधर पानी हो गया है गरम, नीम गरम पानी है, मैं इसमें डाल दूँगा। ये इसमें डाल दिया। अब थोड़ी सी देर हमने चलाना है इसको, थोड़ी सी, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छा, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर करनी है मिक्स। अगर आपको चाहिए कि एक्टिवेट होने का वेट करें यीस्ट का, तो इसको थोड़ा वार्म जगह पे रख दें। हमारे पास ऑब्वियसली टाइम नहीं होता, तो मैंने यहाँ पर डो पहले से बना के रखा हुआ है। सेम डो है, लेकिन इसको प्रॉपर टाइम लगता है प्रूफिंग के लिए, तो वो भी हम करेंगे यहाँ पर मैं आपको। लेकिन मैंने कहा कि आपको डो आज सिखा ही दूँ कि किस तरीके से होता है। ये हम थोड़े थोड़े बैचेस में डालेंगे। ये लें, अगेन अब मैं इसमें सारा जो डो है ये डाल देता हूँ। अब साथ में आपने क्या करना, ऑयल साथ में रखें, क्योंकि अब हम देखेंगे कि कितनी हमें ज़रूरत है ऑयल की। अगर नहीं है, अगर फ्लावर की ज़रूरत है, थोड़ा सा वो भी डस्ट कर देंगे हम। ये अपने काम में बनता रहेगा, अच्छी तरीके से बाइंड होता रहेगा। आपने अपने हाथ से अगर गूंदना है तो हाथ से भी गूंद लें, लेकिन ऑब्वियसली टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। आपके यहाँ मशीन है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हाथ से गूंद लें उसको। तो आप देख सकते हैं डो की फॉर्म आ गया। मैं इसमें ऑयल डाल रहा हूँ, ये 2 चाय के चम्मच ऑयल हैं, ये मैंने डाला। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर बाइंड हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और बाइंड करूँगा, 1 मिनट या समझे 30 सेकेंड्स। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बाइंड कर रहा हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पर आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैंने क्या किया था, जो डो पहले से प्रिपेयर किया था वो आपके सामने है। एंड जो आपके सामने प्रिपेयर किया था उसको मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है
ऑन नहीं किया है, सिर्फ एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ थोड़ी सी हीट हो ताकि जो हमारा डो है वो प्रूफ हो सके। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, उसको मैक्स टू मैक्स अगर आप देखें ना 20 या 30 मिनट्स उसको रख दें, वो डबल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपने यूज़ करना है। अब ये जो प्री मेड डो मैं लेकर आया हूँ, जो मैंने बना लिया था, सुबह ही बना लिया था, आपने क्या करना है, इसकी एयर निकालनी है एंड थोड़ा सा इसको फ्लावर को हमने यहाँ डस्ट करना है एंड अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपको जो बेसिक चीज़ है वो तो आप लोगों को पता है कि क्या चीज़ होती है। डोनट्स के लिए आपको कटर की ज़रूरत होती है। कटर नहीं है क्योंकि सबसे पहले जब मैंने डोनट्स घर पे बनाए थे मेरे पास कटर नहीं थे, तो मैंने क्या किया था, ग्लास को उल्टा करके ना काट लिया था ताकि राउंड शेप आ जाए। तब ऑब्वियसली हमारे पास अब कटर्स और सारी चीज़ें तो मौजूद हो गई हैं। एंड जब आप बेकिंग स्टार्ट करते हैं, ऐसी चीज़ें बनाना शुरू करते हैं ना, तो आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, फिर आप चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसको कर देना थोड़ा साइड पे ताकि सारी चीज़ें हम ना आपके सामने। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर रोलिंग पिन का है मेरा, यहाँ पर मैं फ्लैटन आउट कर लूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑयल ले लिया हुआ एंड ऑयल को हमने करना है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं प्लीज़, इसको हल्की आंच पे रखूँगा ताकि ये जो डोनट्स है ना बिल्कुल लाइट कलर हमें चाहिए इसके लिए। ये नहीं फ्लैटन कर लिया मैंने, ये रोलिंग पिन मुझे भी मिल नहीं रहा है बट इट्स ओके, ये ले। अच्छा, यही आपने डो जो मैंने आपको इसलिए कहा यूनिवर्सल डो है क्योंकि इसी को आपने क्या करना है, इसी को आपने पिज़्ज़ा में भी यूज़ करना है, ब्रेड के लिए भी यूज़ करना है। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि जब आप इसको कट करेंगे कटर से एंड सबसे पहले जब भी आप कोई कटर यूज़ करें, मेक श्योर कि इसको फ्लावर से थोड़ा डस्ट कर लें। एंड ये देखें, ये हो गया। मैं आपको बता रहा था कि जब जैसे मैंने ये कर लिया ना यहाँ पर, अब आपने क्या करना है, इसको डबल प्रूफिंग के लिए रखना है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर डबल प्रूफिंग के लिए रख दूँगा। ये छोटा कटर है ताकि उससे होता है ये कि बिल्कुल सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनते हैं। एंड ये जो छोटे वाले ना, इसको भी आप प्लीज़ वेस्ट ना करें, छोटे डोनट्स बन जाते हैं। एंड आजकल वैसे ही ये भी बिक रहे होते हैं मार्केट में। बिल्कुल इसको मैं स्लो कर लूँ। ये जो है ना, इसको अगेन ये डोनट्स हो गए हैं, मिनी डोनट्स हो गए हैं। इसको यहाँ पर छोटे कटर से भी काट लेंगे। एंड आपने क्या करना है, जो रिंग्स हैं इसको भी आपने डबल प्रूफिंग के लिए रखना है फॉर लाइक 10 मिनट्स मैक्स टू मैक्स। उससे होगा ये कि आपके बिल्कुल फ्लफ़ी बनेंगे। मैं बिल्कुल मिनी वाले बना रहा हूँ, छोटे बना रहा हूँ, आपके ऊपर है, जितना आपके पास कटर है आप अपने हिसाब से उसको बनाएं। एंड अगेन आपने क्या करना है, अगेन इसको डो को वेस्ट तो हमने करना नहीं है, अगेन इसको आपने फ्लैटन आउट करना है। एंड अगेन इसको थोड़ा सा फ्लावर से डस्ट करके इसको हमने, इतना ये सॉफ्ट डो है कि आप देख सकते हैं कितना इजीली हाथ से भी ये फ्लैटन हो गया है। अब इसके भी हम बना लेते हैं। यहाँ पर जितने बन जाएं आप देख लें, फिर बाद में जितने अपने हिसाब से आपने इसको छोटे बनाने तो छोटे बना लें, दैट्स टोटली अप टू यू। अगर आपने फिलिंग वाले बनाने हैं तो सिंपल आपने इसको काटना नहीं है, आपने एज इट इज़ इसको रखना है ताकि ये फिर जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएंगे। फिर उसके अंदर आप स्टफिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास प्लेट है, प्लेट में मैं रख दूँ ताकि इसको हम थोड़ा रेस्ट देंगे। यहाँ पर ऑयल मैं बंद कर देता हूँ अभी, क्योंकि आज सच में अभी नीड नहीं है। मैं इसको डबल प्रूफ करूँगा ताकि आपके सामने ना ये अच्छा थोड़े से ये फ्लफ़ी हो जाएं। तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर डोनट बर्गर पे चलेंगे, क्योंकि ये बस फ्राइंग का काम है। उसके बाद सिंपल हमने क्या करना है, असेंबलिंग करनी है। पैटी हम बनाएंगे आपके सामने। ये जो रह गया इसको भी मैं कर देता हूँ। बच्चों को इस चीज़ों पे लगाया करें, अच्छा है ताकि उनकी भी एक्टिविटी हो घर में। एंड आपकी स्क्रीन्स पे नंबर आ रहा होगा, ज़रूर कॉल करें। कोई भी प्रॉब्लम है किसी हवाले से भी मुझे बताएं ताकि उसको इंशाल्लाह हम सॉल्व करें। कोई भी बेकिंग टेक्निक है कोई अपनी शेयर करनी तो प्लीज़ वो भी मुझे बताएं। ये
ये हो गया है, इसको भी हम यहाँ कर देते हैं। अब देख सकते हैं कितने छोटे मिनी डोनट्स बन गए हैं। इनको भी आप यूज़ करें, इनको भी आप फुल चॉकलेट करें, ग्लेज़ करें, क्योंकि हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ प्लेन ग्लेज़ में बनाऊँगा। अब आपको पता है प्लेन ग्लेज़ बनता कैसे है, क्योंकि मैंने लेमन बंट केक जब बनाया था, अगर आपने एपिसोड देखी है तो उसमें मैंने प्लेन ग्लेज़ बनाया था एंड उसमें जेस्ट डाला था लेमन का। तो आपने भी क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है पिसी चीनी जो होती है, आइसिंग शुगर होती है, उसके अंदर दूध के समझे 2 से 3 कतरे डालने हैं। अगर दूध नहीं है तो पानी के 2-3 कतरे डाल दें, दैट्स इट, आपकी ग्लेज़ जो है वो तैयार हो गई है। ये बस एक और हम बना लेते हैं, ये लें, देयर यू गो। ये जो मिनी वाले हैं ना, इनको भी यहाँ रख देते हैं। अब आपने क्या करना है, आपके पास अगर डैम्प कपड़ा है या कोई भी कपड़ा है जो घर में यूज़ होता है, उसको आपने गीला करना है थोड़ा सा एंड उसके ऊपर डाल देना है। इससे होगा ये कि ये जो डोनट्स हैं ना, ये वापस और राइज होंगे, डबल इन शेप हो जाएंगे। इतना डबल नहीं होंगे, बस थोड़े से और ज़्यादा मज़ीद फूल जाएंगे। उसके बाद फिर आपने इसको फ्राई करना है, बेक करना है अपने मर्ज़ी से। इवन आप इसको रख सकते हैं फ्रिज के अंदर एंड जब भी आपका दिल चाहे आप उसको बनाएं। इसको थोड़ा फ्लैटन आउट कर देते हैं क्योंकि एक आई थिंक रह गया, तो अच्छा है कोई चीज़ वेस्ट ना हो। ये देयर यू गो, ये हमारा एक और मिनी डोनट रेडी हो गया है। अच्छा, हमारे पास बिल्किस हैं फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिल्किस जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं बेकिंग देखती हूँ आपकी, माशाल्लाह मैंने काफ़ी चीज़ें आपकी सीखी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश करेंगी? और पिज़्ज़ा फ्राइज तो माशाल्लाह इतना अच्छा, उसका सॉस भी बनाया था, बहुत अच्छा, इजी बताया। हर चीज़ आपकी इजी होती है। सही। और जी। आप जो आज डोनट बता रहे हैं ना, फिलिंग वाले डोनट्स बता दें मेरे को ज़रा। मैं आपको बिल्कुल, आप अभी कॉल रखेंगी ना तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आज का वैसे सवाल भी है। जी। तो सवाल ये है कि आज जो डोनट्स हम बना रहे हैं, दूसरी जो एक और रेसिपी मैं बना रहा हूँ वो क्या है डोनट से? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। आप लोग प्लीज़ SMS करें, कॉल करें। एंड सवाल ये था आज का कि एक तो मैं डोनट बना रहा हूँ, दूसरी चीज़ मैं क्या बना रहा हूँ। इतना इजी सवाल है ताकि आप लोग जीत सकेंगे ये एनिस का वेजिटेबल स्लाइसर। तो अच्छा, जितना जल्दी हो सके कॉल करें और ये नाम आप घर लेके जाएं। अच्छा, मैंने क्या किया था यहाँ पर, मीनवाइल यहाँ पर ताकि डबल प्रूफिंग हो जाए, इसको यहीं पर रख दिया है। यहाँ पर मेरे पास है बीफ का कीमा। अब बीफ का कीमा आपने यहाँ पर अपने हिसाब से लेना है, 300 ग्राम्स या 250 ग्राम्स। अब देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर फ़ैट है, फ़ैट मैंने ऐड करवाया हुआ है। अब अगर आपको लीन चाहिए बिल्कुल तो होगा, इससे पैटी अच्छी नहीं बनती, पैटी थोड़ी जूसी हो तो मज़ा आता है उसका खाने का। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या करना है। यहाँ पर जो पैटी है ये यूनिवर्सल पैटी है, सिंपल। आप बर्गर में भी ऐड कर सकते हैं, डोनट बर्गर में भी ऐड करें क्योंकि हम डोनट्स बना रहे हैं यहाँ पर। एंड सिंपल प्लेन ग्लेस ऊपर ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पैटी बनेगी वो सिंपल चीज़ों से बनेगी। मैं आपको बता दूँ जो अज्जा मेरे पास यहाँ पर सारे हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर बीफ का कीमा ले लिया है, उसके बाद मेरे पास है मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट ले लेनी है, अगर मस्टर्ड पेस्ट नहीं तो पाउडर ले लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मेरे पास क्रीम चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर काली मिर्च, नमक, जो एज यूजुअल सीजनिंग जो होती हैं सिंपल बीफ के लिए वो डालेंगे इसके ऊपर। ऑरिगनो है, अब ऑरिगनो से फ्लेवर आता है, अच्छा अरोमा आता है, तभी हम पैटी के ऊपर डालेंगे। मैं आपको बताऊँगा क्या प्रोसेस है, आपने सेम फॉलो करना है ये वाला। यहाँ पर थोड़े से मिक्स मेरे पास यहाँ पर समझे आइसबर्ग है एंड रेड कैबेज है, अगर एक्स्ट्रा की ऐड ज़रूरत पड़ गई सलाद पत्ता है। अदरवाइज़ आपका रॉकेट लीव है तो रॉकेट लीव ऐड कर दें, जो मर्ज़ी है, थोड़ा क्रंच के लिए वो ऐड करना है। यहाँ पर चीज़ का स्लाइस है। एंड मैं आपको बता रहा था ये जो आइसिंग शुगर है, सिंपल जो हमारे पास ग्लेज़ होता है ना वो बहुत सिंपल बनता है। एंड आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं पानी ले लेता हूँ एंड स्पून भी ले लेता हूँ। यहाँ पर ये देखें, 1 एंड ये 2, समझे 2 कप्स या 1.5 कप आपने शुगर लेनी है अपने हिसाब से। प्लीज़ ये रनी ना हो, रनी होगी तो काम ख़राब हो जाएगा। मतलब एक पेस्ट की फॉर्म में जब ये बनेगी ना तो ही ये अच्छी ग्लेस की फॉर्म में आएगी।
आप देख सकते हैं। एंड अगेन अगर आप इसको छोड़ देंगे तो थिक हो जाएगी, तो थोड़ा सा पानी इसमें डालते रहें, लेकिन प्लीज़ एक एक चम्मच डालें, क्योंकि होगा ये कि बिल्कुल रनी हो जाएगी एंड वो मज़ा भी नहीं आएगा खाने का। ये लें, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ग्लेस बना रहा हूँ। थोड़ा सा पानी और डालूंगा, 1 चम्मच। आप तो लीजिए शॉर्ट ब्रेक। मैं यहाँ पर अपने डोनट्स को फ्राई कर रहा हूँ एंड ऑब्वियसली आपने क्या करना है, घर पे इसको डबल प्रूफ करना है। गीला कपड़ा ले लें, उसको ऊपर रख दें या डैम्प जगह पे कहीं रख दें जहाँ पर हवा ना आती हो, थोड़ी सी हीट हो, जो माइक्रोवेव है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर बिल्कुल हल्की आंच, जैसे मैंने चूल्हा यहाँ बंद कर दिया क्योंकि पहला बैच मैंने निकाल लिया है। मैं इसको वापस ऑन कर देता हूँ। जस्ट मेक श्योर कि बहुत हल्की आंच हो, क्योंकि हमें बहुत लाइट सा कलर चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल लाइट कलर है, बहुत ये आपको कलर चाहिए, इससे डार्क आपको नहीं चाहिए। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ अ टूथपिक मैं इसको यहाँ पर बार बार टर्न कर रहा हूँ। जस्ट मेक श्योर कि ये बार बार ना, ये समझें कि कलर ज़्यादा ना आ जाए। तो जस्ट आपने ये मेक श्योर करना है। एंड कोई बड़ा चम्मच लेंगे तो ये टूट जाते हैं, तो अच्छा है कि कोशिश करें जब टूथपिक से ना काम आसान हो जाता है आपका। तो आपने क्या करना है, कॉल करें, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई न्यू चीज़ आप लोगों ने सीखी है तो प्लीज़ बताएं। एंड जब तक ये हो रहे हैं, मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊं कि आप देख सकते हैं कि मसाला मैगज़ीन इस बार फ्रंट कवर मैं हूं। एंड अगर आप लोग चाहते हैं मेरा इंटरव्यू या मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा इंटरव्यू है इसमें। एंड बहुत सारी रेसिपीज़ हैं हमारे सारे एक्सपर्ट, सारे शेफ्स की, तो प्लीज़ ये ख़रीदें एंड हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें। रेसिपीज़ तो आप लोग ट्राई करते ही रहते हैं, तो आपने और ऐसे ही प्यार देना है हमें और सबको, पूरी हमारी टीम को जो इतनी मेहनत करते हैं। यहाँ पर सारे कैमरामैन हैं, हमारे पूरे डायरेक्टर जो साहब हैं, सालिक भाई, अल्ताफ़ भाई, सारे इतनी हेल्प कर रहे होते हैं हमारी यहाँ पर पूरे शो को एग्जीक्यूट करने में। तो ऐसे ही दुआओं में याद रखें। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट मेक श्योर कि ये हो जाए एक बार। एंड सिंपल फिर इसके ऊपर ग्लेज़ लगाएंगे। एंड चॉकलेट भी है मेरे पास, थोड़ी सी चॉकलेट लगाएंगे। थोड़ा कन्फेटी है यहाँ पर, जो स्प्रिंकल्स होते हैं, स्प्रिंकल्स भी ले आया था मेरे पास। कैरमल सॉस है, थोड़ा सा अपनी वेरिएशन करें। अपने खोपरा भी मैंने रख लिया है यहाँ पर। थोड़ा एक्स्ट्रा बच्चे हैं ऑब्वियसली घर पे होते हैं, तो उनके लिए डोनट्स होते हैं ये, तो अच्छा है उनके लिए भी आप थोड़ा ना क्रिएटिव हो जाएं। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमें बीफ पैटी बनानी है, आई जस्ट मेक श्योर कि ये बैच हो जाए। उसके बाद जो हमारे पास डॉट्स हैं ना छोटे वाले, वो ऐड कर देंगे, क्योंकि मैं इसके ऊपर से नज़र हटाऊँगा तो फ़ौरन ना जैसे दूध उबलना शुरू हो जाए तो वैसे इस पर ज़्यादा कलर आ जाएगा। तो बस कोशिश ये है कि जल्दी जल्दी ये हो जाए। एंड फिर पैटी बनानी है एंड सिर्फ असेंबलिंग का काम है। इसको बीच में से हाफ़ करेंगे एंड इसको हम फिल करेंगे एंड हल्का सा ग्लेज़ इस पर लगाएंगे। ग्लेज़ मैंने बना लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लें, ये रहा, सिंपल ग्लेज़ है। एंड अच्छा, जो बीफ के लिए हम लगाएंगे, बीफ पैटी का जो डोनट का जो होगा ऊपर बन जो है, उसको इतना आपने ग्लेज़ नहीं लगाना, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा स्वीट नहीं होता, हल्का सा सेमी स्वीट होता है। उससे होगा ये कि अच्छा सा टेस्ट आता है, एक न्यू टेस्ट है, न्यू चीज़ है, न्यू क्रिएशन है, तो आपने ये करनी है। अच्छा, मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पर बंद। एज यू कैन सी ये हो गया है यहाँ पर। मैं इसको यहाँ निकाल लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कलर हमें नहीं देना इसको। ये स्ट्रेनर में निकाल लें एंड जब तक ये ड्रेन होता रहेगा, जो इसका ऑयल है, एक्सेस ऑयल है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बीफ पैटी बनाएंगे, बहुत मज़ेदार सी फुल जूसी पैटी बनाएंगे। एंड फिर सबसे एंड में हमने क्या करना है, यहाँ पर असेंबलिंग करेंगे, थोड़ा सा चॉकलेट के साथ खेलेंगे। ये एक रह गया, इसको थोड़ा सा बस मैं ये भी निकाल लेते हैं। तो वो देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। ये सिंपल यही कलर आपको चाहिए। एंड यहाँ पर चूल्हा हमारा बंद हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पैटी की तरफ चलते हैं। बल्कि मैं करता हूँ, ये जो ऑयल है इसमें ये भी डाल ही देते हैं, ताकि ये मीनवाइल होता रहेगा। जो छोटे डॉट्स हैं ना, ये बड़े मज़े के लगते हैं। हाँ, लोग तो ये भी बेचते हैं ऑनलाइन, तो आप लोग भी अगर इतने शौकीन हैं कि लोग घर से बेकिंग करते हैं, तो आप लोग ये भी बना के इसको बेचें। अच्छा, आप लोगों का काम बड़ा चलेगा। अच्छा, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास जो पैटी का है, सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर पैन को मैं थोड़ा सा ग्रीस करूँगा, बहुत थोड़ा सा। एंड इसमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल एंड बहुत इजी। आई थिंक ये तो बंद हो गया है, इसको ऑन कर दूँ।
बिल्कुल स्लो पे रख देना क्योंकि इसको देखते रहेंगे। आपने क्या करना है, ये पैटी लेनी है, अपने हिसाब से आप पैटी बनाएं क्योंकि हमारे पास डोनट्स हैं, छोटे हैं। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ पानी मैंने निकाला है इसका। ये अच्छे से इसको बाइंड करें, आन यहाँ रख दिया मैंने। और यहीं पर आपने इसको थोड़ा सा फ्लैटन आउट करना है। अब इसी के ऊपर मैं क्या करूँगा, काली मिर्च है, नमक है, एंड यहाँ पर है मस्टर्ड पेस्ट। ये थोड़ी सी मैं ऊपर डालूँगा, थोड़ी सी बस। ये करके प्रोसेस हम करेंगे। एक और भी चीज़ बता दूं, मैं स्लो कर दूँगा फ्लेम को। ये जो गार्लिक है, अब गार्लिक मैंने ऊपर नहीं डालना है, यहाँ साइड पे डालना है, इससे होगा ये। एंड इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगा ताकि गार्लिक का जो इन्फ्यूज फ्लेवर है ऑयल का वो इस पे आता रहे। ये लें, समझे, 1 चम्मच मैंने डाला है। एंड ये अपना आप ही होता रहेगा, ये अपना कलर भी आता रहेगा। अब आप देख सकते हैं ये भी कितने अच्छे फूल गए हैं। बस हल्का हल्का कलर इस पे आ जाए, फिर इसको निकाल देंगे हम। अच्छा, बीच में आपने क्या करना है, प्रॉपर इसको आँच जो है ना, या तो बीच में बंद कर दें, जैसे मैंने अब यहाँ बंद कर दी क्योंकि ऑयल हो गया है गर्म। एंड कोई मसला नहीं है अगर ये जो गार्लिक है ये थोड़ा सा बर्न्ड हो जाए, दैट्स टोटली फाइन, कोई मसला नहीं है। ये हो गई है। एंड अगेन हम इसके ऊपर वही प्रोसेस वापस करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट, पेपर एंड ऑरिगनो ये डाल के थोड़ा सा यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट लगाएंगे। अब ये हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने ये जो गार्लिक है इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब इसका बर्न जो ऑयल है ये तो हमें चाहिए था ऑयल, सिंपल। अब मैं इस गार्लिक को मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से। हमें सिर्फ इसका ऑयल चाहिए था ताकि अच्छा इन्फ्यूजन आ जाए हमारी पैटी के साथ, दैट्स इट। अब ये लें, इसको आप डिस्कार्ड कर दें। बहुत कम आंच पे आपने बनाना है, बिल्कुल कम आंच पे। एंड अगेन हम और भी यहाँ पर कर देंगे। पैटी अपने हिसाब से बनाए, जितनी आपको चाहिए, जितनी आपको विड्थ चाहिए, जितना आप ऑब्वियसली घर पे जब बनाते हैं तो ज़्यादा ही बनाते हैं। एंड खाने वाले भी ज़्यादा होते हैं। अगेन इस पर भी हम सॉल्ट, पेपर, ऑरिगनो एंड मस्टर्ड, ये दोनों तरफ आपने करना है। मस्टर्ड से ना बड़ा अच्छा एक टेस्ट आता है, जब आप ट्राई करेंगे ना आपको पता चलेगा। बिल्कुल कम कर दूँ, आई थिंक एक और की गुंजाइश है, तो अच्छा हम एक और कर देते हैं। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पैटी बना रहा हूँ, आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। यहाँ पर मैं अपनी पैटीज को चेक कर लेता हूँ। फ्लेवर तो बहुत अच्छा आ चुका है। सिंपल सीजनिंग डाली है इसमें हमने, मैं लिड को और कवर कर दूँ ताकि अंदर तक ये पक जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पर है। एंड सीजनिंग क्या डालनी है, सिंपल सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड एंड ऑरिगनो। सिंपल आपने ये करना। अच्छा, यहाँ पर डोनट्स को मैंने क्या किया था, हाफ़ कर लिया है। एंड जो बाकी डोनट्स हैं यहाँ पर आपके सामने मैं इधर रख देता हूँ। मिनी डोनट्स भी निकाल लिए हैं। एंड एज यू कैन सी इतने अच्छे ये फ्लफ़ी बने ना, आप लोग जब खाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा क्या बने। यहाँ पर मैंने चॉकलेट को मेल्ट करने रख दिया है कि मैं इसको यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे मेल्ट, ताकि ये अच्छी तरीके से ना ये मेल्ट हो जाए। यहाँ पर 30 सेकेंड्स के इंटरवल में आपने इसको यहाँ पर मेल्ट करना है। ये 30 सेकेंड्स में आपने इंटरवल में इसको मेल्ट करें। एंड फिर इसको निकालें एंड सिंपल डिप करना है, दैट्स इट। यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ साइड पे। एंड हमारे पास, मैंने कहा कि एक को हम चीज़ वाला कर देते हैं क्योंकि हमारे पास क्रीम चीज़ तो है वैसे यहाँ पर। एंड आपने क्या करना है, सिंपल जो एक बड़ी कोई भी पैटी है उसके ऊपर ना आपने ये जो स्लाइस है ये आप डाल दें। एंड आपने अब क्या करना है, लिड वापस ऊपर बंद कर देनी है
ताकि अच्छे तरीके से थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, फिर इसको निकालेंगे। तब तक हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पर जो ग्लेस है हमारे पास वो यहाँ डाल देते हैं बोल के अंदर। प्रॉपर स्ट्रेप ऑफ कर दूँ मैं सारी चीज़ें, क्योंकि हमें ऑब्वियसली कोई चीज़ मिस आउट नहीं करनी। एंड ऑप्शनल है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल प्लेन ग्लेस वाले डोनट्स बना रहा हूँ। अगर आपके पास चॉकलेट है तो चॉकलेट कर दें, नहीं है तो दैट्स टोटली फाइन। थोड़ी सी और ज़रूरत है इसको। अच्छा, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, मेरे पास डोनट्स जो हैं ये आपने लेना है, इसके अंदर डिप करना है। एंड अगेन टूथपिक, वैसे कोशिश ये करें टूथपिक ले लें, क्योंकि हाथ आपके बार बार ख़राब हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए आप लोग ने ग्लेस में डिप करनी है। ये टूथपिक थोड़ी सी तंग करेगी आपको। ये लें, ये आपका एक ग्लेस जो है वो हो गया रेडी। इसको हम यहाँ रख देते हैं। ये दूसरा, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि हाथ ना ख़राब हो, लेकिन ऑब्वियसली किचन में जब जाते हैं ना तो हाथ और आपके जो कपड़े हैं वो बचते नहीं हैं। ये लें, आई थिंक हाथ से जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा काम। ये लें, ये हो गया है। एंड ग्लेस आपने थोड़ा सा बचाना है, क्योंकि ऑब्वियसली जो बर्गर बन रहे हैं, डोनट बर्गर्स बन रहे हैं, उसको मैंने क्या किया था, हाफ़ कर दिया था। एंड एंड में उसको हम ग्लेस करेंगे ब्रश से। एंड आई थिंक एक और की ज़रूरत है, एक और करते हैं, बाकी चॉकलेट वाले कर देंगे। चलें, ये अब ये जब सूख जाएगी ग्लेस ना, ये खुद ही क्रिस्प होना शुरू हो जाएगी, जैसे आपको मार्केट में मिलते हैं। एंड कितना आसान तरीका है ये बनाने का, देखें आप घर पे बनाएं। अच्छा, खलील हैं फ्रॉम सेवन शरीफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साद भाई, कैसी तबीयत है? अल्लाह का करम, आप बताएं कैसे हैं? जी जी, मैं ठीक हूँ, और आपका शो देख रहे हैं, बहुत अच्छा है साद भाई। शुक्रिया, बहुत बहुत इतना प्यार करने का शुक्रिया। और आपकी बेकिंग तो लाजवाब है। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। और मैंने ये चिकन विंग्स बनाए थे, बहुत अच्छे बने साद भाई। शुक्रिया। कोई फरमाइश करेंगे? और सवाल का जवाब दूंगा। बिल्कुल। डोनट बर्गर आप बना रहे हैं? बस, क्या बात है, आपका जो जवाब है ना हमने नोट डाउन कर लिया है। अगर वो दुरुस्त है तो फिर आपको जो इनाम ज़रूर मिलेगा एनिक्स की तरफ से। शुक्रिया बहुत बहुत कॉल करने का। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस लगा रहा हूँ। मैंने अगेन वापस गर्म कर दिया था, मैं बंद कर देता हूँ और उसको चूल्हे को। सिर्फ सॉस लगानी है ऊपर, जनरस अमाउंट ना लगाएं, थोड़ी थोड़ी लगाएं। ये नहीं, इसके ऊपर के जो लेड्स हैं ना हम साथ साथ रहेंगे, ताकि हमें आइडिया हो कि क्या चीज़ हम करने जा रहे हैं इधर। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है डालें, बस थोड़ा सा एक ना वो मैं बताऊँ अच्छा लगता है, थोड़ा सा एक टेस्ट जो है ना वो अलग आ जाता है। मैं काम करूँगा, पैटी जब रखते हैं ना उसके बाद फिर हम डालते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ये नहीं, ये इसके ऊपर रख देते हैं सलाद पत्ता। ये सलाद पत्ता इस पे आ गया। ये इतनी न्यू चीज़ है एंड आई एम प्रीटी श्योर लोग बोल रहे होंगे कि ये बिल्कुल एक आई थिंक मार्केट में न्यू चीज़ आई है, डोनट बर्गर। मीठा भी है, इसमें पैटी भी है। एंड देख सकते हैं ये जो चीज़ कितनी प्यारी मेल्ट हो चुकी है। ये लें, अब हमने क्या करना है, ये जो पैटी है, इतनी जूसी पैटी, इसको हमने यहाँ पर ध्यान से, प्लीज़ बहुत गर्म है, ये लें, इसके ऊपर रख दिया। ये हो गया इधर, साथ साथ हाथ भी साफ़ करते रहें। ये लें, अब मैंने आपको कहा था कि जो प्रोसेस है ना, ये क्रीम चीज़ हम इस पे डाल लेंगे। ये लें, ये इस पे आ गया। एंड इसको कर देना है हमने ये बंद। ये हो गया। अब जो हमारा प्रोसेस है ग्लेज्ड डोनट का, ये ऊपर ग्लेज लगाई आपने, ये ब्रश लिया सिंपल एंड इसको ग्लेज कर दिया। ये लें, ये हो गए आपके मज़ेदार से डोनट बर्गर रेडी।
प्लेन ग्लेज़ भी हो गया। अगर आपको ज़रूरत है और डालने की ग्लेज़ की तो उसको डबल कोटिंग कर लें। डबल कोटिंग से होता है कि ज़्यादा एक क्रस्ट भी आ जाता है, तो मैं उसको डबल कोट करूँगा अभी आपके सामने। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ग्लेज़ लगा रहा हूँ साइड डोनट्स को, पैटी भी रखूँगा इसके अंदर। आप तो लीजिए रिकैप रेट ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। डोनट्स, डो के अज्जा, मैदा 3.5 कप, खमीर 11 ग्राम, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, कुछ दूध 1/4 कप, गर्म पानी 1 और आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: खमीर, चीनी, नमक, खुश दूध और गर्म पानी मिक्स कर लें। अब तेल शामिल करें, थोड़ा थोड़ा मैदा मिलाकर रख दें। अब डो को काट कर रख दें, फिर फ्राई करें कि लाइट कलर आ जाए। अब ग्लेज़ या चॉकलेट में डिप करें। डोनट बर्गर्स अज्जा, डोनट्स प्लेन ग्लेज 6 अदद, बीफ का कीमा 300 ग्राम, ऑरिगनो छिड़कने के लिए, नमक, काली मिर्च हस्ब ज़रूरत, रॉकेट लीव्स 6 से 7 अदद, पिज़्ज़ा सॉस ऑप्शनल फैलाने के लिए, फेटा चीज़ या क्रीम चीज़ फैलाने के लिए 20 ग्राम, मस्टर्ड पेस्ट 20 ग्राम, एक्स्ट्रा ग्लेज बनाने के लिए आइसिंग शुगर 20 ग्राम, पानी या दूध 2 से 3 कतरे। तरकीब: कीमे की पैटी बनाकर इसे स्केलेट पर डालें। अब नमक, काली मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट और ऑरिगनो दोनों साइड पर लगा दें। अब डोनट्स काट के फेटा चीज़ या क्रीम चीज़ फैलाएं, रॉकेट लीव्स रखें, बीफ पैटी शामिल करें, ऊपर दूसरा आधा डोनट रख कर गर्म सर्व करें। आप देख रहे होंगे क्योंकि ये वाला जो टाइम होता है ना, बिल्कुल जल्दी जल्दी का होता है, सर्विंग का टाइम होता है। मैंने प्लेटिंग तो यहाँ कर दी है आपके सामने। मैंने कहा कि छोटे छोटे जो हमारे डोनट्स हैं ये मिनी वाले, इसको भी थोड़ा मैं आपके सामने ना प्रेजेंट कर दूँ कि ये थोड़ा सा एक अलग ही लगे। ये नहीं, चॉकलेट वाले भी रेडी हैं, यहाँ पर छोटे प्लेन ग्लेस वाले भी रेडी हैं। ये लें। आई थिंक अगर एक और की ज़रूरत है तो हम इसको ऐड ऑन कर देते हैं। ये मैं टूथपिक में ले आता हूँ। थोड़ी सी क्रिएटिविटी जो है ना होना लाजमी है, एंड कोशिश ये करें कि जितना क्रिएटिव हो अपने काम से उतना ही आपका काम आगे जाएगा। तो आपने ये करना है। देख सकते हैं इतना सॉफ्ट है कि ये टूट रहा है। अब Here you go। एक वाला इधर रख देते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर टूथ पे निकाल लेता हूँ क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगा मैं खोपरा, थोड़ा सा बस एक वेरिएशन देने के लिए, एक अलग देने के लिए। There you go। ये लें, लग रहा है ना अच्छा। ये लें, ये हो गई हमारी दोनों रेसिपीज़ डन। एंड आपके सामने मैं ले आया हूँ प्लेन जो ग्लेज डोनट्स हैं वो भी हैं, एंड साथ साथ आपके डोनट बर्गर्स भी रेडी हो गए हैं। एंड बस लास्ट बट नॉट लीस्ट सिर्फ एक चीज़ मैं यहाँ करूँगा, क्योंकि प्लेन ग्लेज डोनट्स हैं एंड आपको वो भी थोड़ा सा वेरिएशन देते हैं। एंड ये देखें, बस कैरमल सॉस हल्की सी ये ऊपर लगाएंगे एंड दैट्स इट। सिंपल कैरमल सॉस। दोनों मेरी डिशेस हो गए रेडी। प्लीज़ ट्राई करें, फीडबैक दें, एंड सबसे पहले मसाला मैगज़ीन ख़रीद के लेकर आएँ ताकि सारी डिशेस हमारी आप लोग बनाएं एंड हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।